Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 7th. आप जानते हो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने हमारा न्यू चैप्टर 11th स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने 11B एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ ली थी। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 11C आज उसे करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स जैसे ए बी सी आर इक्वल इन लेंथ। जैसे ए बी इक्वल है बी सी इक्वल है ए सी इक्वल है ए बी। मीन्स तीनों साइड्स जब इक्वल हों तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। और याद रखना, जब तीनों साइड्स इक्वल हो तो तीनों एंगल्स भी जो होंगे इंटीरियर्स वो इक्वल होंगे। और वो कितने डिग्री होंगे, 60 डिग्री। वो हम आगे बताएंगे आपको ये कैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिनका हम यूज़ करेंगे इस हमारी एक्सरसाइज के अंदर। आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। जब ये दो साइड इक्वल हैं और ये थर्ड साइड इक्वल नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। या फिर ऐसा भी हो सकता था, ये दोनों साइड इक्वल हो सकती हैं, ये अनइक्वल हो। या फिर ऐसे हो सकता है कि ये दोनों इक्वल हो और ये अनइक्वल हो। कोई भी केस पॉसिबल है। तो इसके अंदर तीनों केसेस के अंदर वो कौन सी ट्रायंगल होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। अब हम एक बात और भी याद कर लेना कि जब टू साइड्स इक्वल हैं तो दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे, जैसे इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपको ये बात अब याद रखनी है, जिसका हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। क्या बात याद रखनी है, जब कोई भी टू साइड्स किसी भी ट्रायंगल की इक्वल हों तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यदि किसी ट्रायंगल के टू एंगल्स इक्वल आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप उन दोनों एंगल्स के जो अपोजिट साइड होंगे उसको इक्वल लिख सकते हो। ठीक है। तो अब थर्ड नंबर पे जो हमारी ट्रायंगल है वो है स्केलन ट्रायंगल। और स्केलन ट्रायंगल क्या, कौन सी ट्रायंगल होते हैं जिसमें तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट हों, सेम ना हो। ये ए बी बी सी और ए सी तीनों की जो लेंथ है वो डिफरेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे। तो ज़्यादातर हमें फर्स्ट और सेकंड का ही यूज़ करना है इसके अंदर। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखो आप, ये जो दो आपको साइन दिखाई दे रहे हैं ये इंडिकेट करते हैं कि ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं। तो जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो अभी मैंने सेकंड पॉइंट में आपको बताया कि व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इसलिए जो एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 80 के इक्वल हो जाएगा। तो आपने अपनी फेयर नोटबुक में कैसे करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों इक्वल गिवन है। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। या फिर पहले आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों है इक्वल, क्योंकि रीज़न भी हमें देना है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये रीज़न आपको देना है। तो एंगल बी किसके इक्वल है, 80 डिग्री के, और एंगल सी किसके इक्वल है, एक्स के। तो इसका मतलब जो एक्स की हमारी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 80 डिग्री हो जाएगी। इसी तरह से हमें सेकंड क्वेश्चन करना है। इसमें देखिए एक ट्रायंगल है एन एल एम। तो इसके अंदर भी हमारे पास एन एल और एम एल दोनों इक्वल साइड गिवन है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से, जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होते हैं उसकी हेल्प से बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एन एल एम या एम एल एन, कुछ भी लिख सकते हो, बस एल बीच में, या फिर एल एन एम भी बोल सकते हो। तो एम एल एन, इस ट्रायंगल में आपको गिवन क्या है, एन एल इक्वल है एम एल। जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं कि एंगल एन जो है वो इक्वल होगा एंगल एम को। रीज़न क्या देना है, रीज़न हमें
यही देना है, सेम जो हमने ये लिख रखा है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, इसे हर बार आपने लिखना है। तो n किसके इक्वल है 20 डिग्री के, और m हमें पता चल गया कि m की वैल्यू जो है वो क्या है 20 डिग्री है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 20 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल MLN बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल L, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री, और एंगल M जो है वो 20 डिग्री है, N भी 20 डिग्री है, और L किसके इक्वल है हमारे पास यहाँ B के इक्वल, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो 20 प्लस 20 क्या हो जाएगा 40 प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 180 डिग्री में से 40 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो इस तरह से हमारे पास जो B की मेजरमेंट आएगी वो क्या आएगी 140 डिग्री। बहुत ईजी क्वेश्चन है, यदि आपको ये समझ में आ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर अपनी फेयर नोटबुक में भी कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में भी हमें एक ट्राइंगल गिवन है, जिसमें RQ और RP दोनों इक्वल साइड्स गिवन है। एक तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल PQR PR इक्वल है RQ के। तो देखो PR और RQ दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल हैं M और 50 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल P इक्वल होगा एंगल Q के। क्यों इक्वल होगा, रीज़न आपको पहले ही पता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अब हम यहाँ पे P के प्लेस पे क्या लिखेंगे 50 डिग्री, और Q के प्लेस पे लिखेंगे M। तो इस तरह से M की जो वैल्यू आई है हमारे पास क्या आ चुकी है 50 डिग्री आ गया। अब M की वैल्यू पता है 50 पता है, तो X की वैल्यू हम बाई एंगल सम प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हैं। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी 50 डिग्री प्लस में M प्लस में X इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 50 डिग्री प्लस M के प्लेस पे हमने क्या लिखना है 50 ही लिखना है, क्योंकि अभी अभी हमने वैल्यू फाइंड की है। तो ये 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा 100 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस में 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है 80 डिग्री। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 4th वाला, जिसमें देखिए PQS एक बड़ी ट्राइंगल है जिसमें स्मॉल 2 ट्राइंगल्स बनी हुई हैं PQR और PRS। तो इसके अंदर एक तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ कर लेते हैं इन ट्राइंगल QR इक्वल है PR। आपको दिखाई दे रहा होगा जो ये QR है ये इक्वल है किसके PR के। तो जब दोनों ये साइड इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल Q जो है वो इक्वल होगा एंगल 59 के, या फिर QPR भी लिख सकते हो। तो आप डायरेक्ट 59 लिख दो, क्योंकि रीज़न आपको पता ही है क्यों इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल, ये वाला सेम रीज़न हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स। तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद Q की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो 59 प्लस ये x है, इन तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। तो 59 और 59 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 118, और प्लस में x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 180 में से हम माइनस कर देंगे 112 डिग्री को। तो ये देखिए ये क्या आ जाएगा 262। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है 62 आ चुकी है। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे y की। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और अदरवाइज़ दूसरा फॉर्मूला भी हम इसके अंदर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी एक्सटीरियर वाला देखो ये ज़्यादा इजी रहेगा, बाई यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये देखिए जो x एंगल है ये इक्वल है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के। तो 32 डिग्री प्लस में y।
तो अब आपको x की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की थी 62, तो इसके प्लेस पे 62 लिख देते हैं, 32 प्लस y। तो यहाँ से y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, 62 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आंसर आएगा 30। तो y की वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री और x की जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास 62। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर हमें 2 ट्रायंगल्स गिवन है, एक ये वाली है और एक ये है। इस ट्रायंगल में ये 2 साइड इक्वल है और इस ट्रायंगल में ये 2 साइड इक्वल है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ इस ट्रायंगल में, ये देखिए इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। AB और AC ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो एंगल B जो है वो इक्वल होगा एंगल C के, ठीक है। तो यहाँ एंगल जो B है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, C के इक्वल है। C की वैल्यू क्या है x, तो ये हमारा x एंगल बन जाएगा। तो अब एंगल x की हमने यहाँ वैल्यू फाइंड कर ली है, मतलब x और x दोनों इक्वल है। अब हमें ये एंगल नहीं पता क्या है अभी, तो ऐसा करते हैं क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम इस ट्रायंगल की हेल्प से ये एंगल फाइंड करते हैं। तो इन ट्रायंगल AD इज इक्वल टू AE। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों साइड इक्वल हैं और जब दोनों साइड इक्वल होती हैं तो आपको पता है अपोजिट एंगल जो होंगे इक्वल होंगे। एंगल D इक्वल होगा एंगल E के। रीज़न आप यहाँ दे सकते हो, क्या रीज़न है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो एंगल D जो है वो इक्वल होगा E के और E किसके इक्वल गिवन है, 63 के। तो ये वाला एंगल जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 63 डिग्री आ जाएगा। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। तो ये एंगल D प्लस एंगल E और प्लस में ये वाला एंगल DAE, ये तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल D है हमारे पास 63 प्लस 63 और प्लस एंगल DAE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 6 और यहाँ 126 प्लस में एंगल DAE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब एंगल DAE की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 126 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 54। तो एंगल DAE जो है वो आ चुका है हमारे पास 54। तो ये एंगल है 54 डिग्री। तो बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंगल BAC जो है ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 54 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम होता है। तो अब यहाँ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करें तो x प्लस 54 तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 में से 54 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 54 को जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 126 आएगा और x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी 126 अपॉन में 2 कर देंगे तो 63 के। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 63 डिग्री। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए MCQ इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 है, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसके कोई भी 2 साइड्स जो है वो इक्वल हो। तो हमने इन दोनों साइड्स को इक्वल लेट कर लिया है और जो इसका वर्टिकल एंगल है वो ऊपर जो वो किसके इक्वल है 5t माइनस में 18 डिग्री के एंड वन ऑफ द बेस एंगल इन दोनों का, क्योंकि आपको ये भी पता है कि जब भी किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये दोनों एंगल अपने आप इक्वल होंगे और जिसमें से एक एंगल हमें क्या गिवन है 3t। तो अब आपको ये खुद सोचना है कि ये दूसरा जो एंगल है ये भी क्या होगा 3t होगा, किसकी हेल्प से, इस पॉइंट की हेल्प से। तो अब हमें इन तीनों एंगल्स का सम करके किसके इक्वल रखना है, t की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 डिग्री है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम 5t माइनस में 18, फिर प्लस में 3t और फिर प्लस में 3t और इन तीनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो 5t प्लस 3t प्लस 3t, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11t और माइनस का जो ये 18 है ये उधर जा करके क्या हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा। तो 11t इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम
तो ये हो जाएगा 198 डिग्री। तो अब t की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 198 अपॉन में 11 से इसको कट कर देंगे, 11 1 जा 11 और 11 8 जा 88। तो x की जो t की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 18 डिग्री। तो इसके अंदर आप ऑप्शन नंबर जो C है उसको क्या कर दोगे, सिलेक्ट कर दोगे, तो आपका ऑप्शन नंबर C जो होगा वो करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th है, इन द गिवन ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ x इज, आपको बताना है यहाँ ये 2x गिवन है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये सभी साइड्स जो हैं इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, इधर से ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो मैं आपको इसको शॉर्टली बता देता हूँ क्योंकि ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है हमें। तो ये देखो, जब इस ट्राइंगल में जो नीचे वाली स्मॉल ट्राइंगल है, नीचे वाली स्मॉल ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 2x है तो ये एंगल भी क्या होगा, 2x डिग्री होगा। अब हम बात करते हैं इस साइड के, इस ट्रायंगल की। तो देखो ऊपर वाली जो ट्रायंगल है उसमें हमें क्या गिवन है, ये वाली साइड इक्वल है इस साइड के। तो जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये वाले एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो ये 35 है तो ये एंगल क्या होगा, 35 होगा। अब हम x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो अब आप ये पूरी बड़े वाली ट्रायंगल देखिए, ये वाले, अब बीच वालों को भूल जाइए, ये बड़े वाली ट्रायंगल है, इनके तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए ये फर्स्ट एंगल जो है हमारे पास 35 डिग्री है प्लस में, इसके बाद ये भूल जाना है यहाँ बीच में, ये है सेकंड एंगल 2x डिग्री, और प्लस में जो थर्ड एंगल है देखो ये साइड और ये साइड, तो ये वाला पूरा थर्ड एंगल माना जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2x प्लस में 35। तो एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये और तीसरा एंगल ये, तो इन तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। क्यों होगा ये आपको पता ही है, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो 35 प्लस में 35, ये दोनों प्लस होके क्या हो जाएगा, प्लस 70 डिग्री, और 2x और 2x दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4x इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर देंगे 70 डिग्री को, तो 4x इक्वल हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। यहाँ देख सकते हैं 110 के। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 110 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल पे कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 55 अपॉन में 2, और 55 को जब कट करेंगे तो 27.5 डिग्री। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन, एंगल ABC एज शोन इन द डायग्राम बिलो गिवन बिलो इक्वल्स। तो आपको ये बताना है, एंगल देखो ये एक ऊपर ट्रायंगल है हमारे पास ABD जो कि तीनों साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसी तरह नीचे एक ट्रायंगल है BCD, ये भी तीनों साइड इक्वल हैं, और तीनों साइड जब इक्वल है तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और आपको ये भी पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, सॉरी वो तो 180 डिग्री होता है, बट तीनों एंगल्स जो है वो सेम होंगे और कितने कितने डिग्री के होंगे, स्टार्टिंग में हमने बताया था 60 डिग्री के होंगे। तो ये वाला जो एंगल है ये भी 60 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है। इसी तरह बात करते हैं नीचे वाली ट्रायंगल की, तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी क्या है 60 डिग्री। तो सभी 60 डिग्री के होंगे, बट आपको एंगल कौन सा फाइंड करना है, एंगल ABC। तो अब आपको ये देखना है एंगल ABC कौन सा है, तो ABC मतलब ये वाला पूरा एंगल हमें बताना है ABC। यदि आपसे पूछा जाता ABD तो 60 डिग्री आंसर होता, ADB तो 60 डिग्री होता, बट अब क्या पूछा गया है, एंगल ABC यहाँ से यहाँ तक, तो 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो B है वो करेक्ट होगा। इस तरह से आपको ये सिलेक्ट करने थे, और इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से इसको सीखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह से अपना जो ये सीखने का प्रोसेस है वो जारी रखिएगा, और अपनी नोटबुक भी साथ साथ कंप्लीट करते रहिएगा। थैंक यू।